नमस्ते। एक वर्ड है वंशवाद, मतलब ये कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, चोर का बेटा चोर ही बनेगा। ये वर्ड आप लोगों को हर कहीं देखने को मिल जाएगा, चाहे इंडस्ट्री हो, कोई बिजनेस हो या फिर बॉलीवुड यूं कहें कि एक सपना जो कि हर एक छोटा कलाकार देखता है कि मैं किसी न किसी दिन बॉलीवुड में काम करूंगा, अच्छे काम करूंगा, अच्छी चीज़ें लोगों को दिखाऊंगा। ये सपना सुशांत सिंह राजपूत ने भी देखा था, पर शायद उन्हें वंशवाद के बारे में पता नहीं था। ये पता नहीं था कि पूरा बॉलीवुड कुछ एक्टर्स, कुछ रईस फैमिलीज और कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस ही चलाते हैं। इन सब के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ? इसलिए बात कर रहा हूँ कि सुशांत के मौत के बाद हर एक के मुंह में यही सारी बातें हैं। वो क्यों मरे, कैसे मरे, किनका हाथ है, इसी की चर्चा हर एक की जुबान पर है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ ये हर कोई जानता है। वीडियो इतना लेट बना रहा हूँ, पर विश्वास कीजिए कई ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को पता चलेंगी। वीडियो पूरा देखिएगा। सुशांत सिंह राजपूत नाम लेते ही दो इमेज बनती है माइंड में। पहला पवित्र रिश्ता का मानव देशमुख और दूसरा MS धोनी। पर मेरी फेवरेट छिछोरे। जिन लोगों ने नहीं देखी होगी, मेरी उनसे अपील है कि इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि आप लोगों ने ऐसी तो कई फिल्में देखी होंगी जिनके अंत में कैसे भी करके हीरो ही विनर होता है, पर इस फिल्म में उल्टा है, हीरो विनर नहीं होता, हीरो अंत में हार जाता है। कृपया इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए। जनवरी 1986 में जन्म हुआ बिहार राज्य के पटना में एक छोटा सा गांव पूर्णिया, वहां पे जन्मे सुशांत सिंह राजपूत। शुरुआती पढ़ाई सुशांत ने यहीं से की, संत कैरन हाई स्कूल। सुशांत के अलावा इनकी 4 बहनें भी हैं, जिनमें से एक है नीतू सिंह, जो कि एक स्टेट लेवल की क्रिकेटर भी रह चुकी हैं। मतलब कि पूरा परिवार टैलेंट से भरा हुआ। 2002 में उनकी माता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। आगे की पढ़ाई सुशांत ने दिल्ली से ही पूरी की। 12th की पढ़ाई उन्होंने हंसराज मॉडल स्कूल से की। कमाल के स्टूडेंट थे सुशांत, खास करके साइंस में, खास करके फिजिक्स में उन्होंने ओलंपियाड भी जीता था। क्या होता है ओलंपियाड? एक तरह का कंपटीशन होता है जो कि बहुत कठिन होता है, उसे भी जीता था सुशांत ने। 12th पास आउट करने के बाद सुशांत ने 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्रैक किया था। इनमें से DCE यानी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें सुशांत को 7th रैंक मिली थी। सुशांत ने DCE से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। सुशांत को पैसे की कमी होती थी और चूंकि वो पढ़ाई में इतने अच्छे थे, इसलिए वो ट्यूशंस भी देते थे। यही समय था जब सुशांत धीरे धीरे डांस की ओर भी झुकने लगे। अब जब डांस की ओर झुकने लगे तब सुशांत की पढ़ाई धीरे धीरे कमजोर होने लगी, यूं कहें कि ग्रेड्स थोड़े से कम आने लगे। आगे सुशांत की मुलाकात बैरी जॉन से हुई। बैरी जॉन, शायद आप लोगों ने ये नाम पहली बार सुना है, पर बैरी जॉन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शाहरुख खान को एक्टिंग सिखाई थी। सुशांत सिंह राजपूत को भी उन्होंने एक्टिंग सिखाई। अब हो गई 3 चीजें, डांस, एक्टिंग और पढ़ाई। डांस और एक्टिंग तो ठीक चल रही थी, पर जिस तरह मैंने पहले बोला कि उनकी पढ़ाई धीरे धीरे कमजोर होने लगी, जिसके कारण सुशांत ने 3rd ईयर में अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी, यानी कि कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। और फिर पूरी तरह से उन्होंने सोचा कि एक्टिंग और डांसिंग में ही अपना करियर बनाया जाए। एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सुशांत सिंह राजपूत ने 2005 में फिल्म फेयर अवार्ड के बैकग्राउंड डांसर्स के रूप में काम किया था। अब आप सोच सकते होंगे सुशांत सिंह राजपूत कहाँ से कहाँ पहुँचे और उन्होंने कितनी मेहनत की होगी अपने इस मुकाम में पहुँचने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने एकता कपूर के बारे में बताया था। सुशांत सिंह राजपूत को पहला काम वहीं से मिला था। सीरियल था किस देश में है मेरा दिल, किरदार पुनीत जुनेजा का, पर इस किरदार को बहुत जल्दी मार दिया गया था, जिसके कारण से सुशांत सिंह राजपूत ज़्यादा दिखाई नहीं दी उसमें। इसके बाद आई एक और सीरियल पवित्र रिश्ता, किरदार मानव देशमुख। इस किरदार को लोगों ने घर घर में पसंद किया। ये किरदार इतना फेमस हुआ कि जब सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म आई काय पोचे, तब लोगों ने ये नहीं कहा कि फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की आई है, लोगों ने ये कहा कि फिल्म मानव की आई है, और लोगों ने इसे देखा। तो बायोग्राफी को यही ख़त्म करते हैं, अब बढ़ते हैं बॉलीवुड की सच्चाई की तरफ, यानी कि वो काली दुनिया जिस पर से पर्दा उठने वाला है। अब मैं जो बोलूँगा वो वर्ड्स मेरे नहीं हैं, कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। यूँ कहें कि रिसर्च बेस्ड है, मैंने सारी बातें रिसर्च की हैं। बॉलीवुड 2 ग्रुप में बटा हुआ है। पहला ग्रुप जो कि काफ़ी लंबे समय से बॉलीवुड पे राज कर रहा है, यूँ कहें कि अपने बेटे, बेटी, दामाद को ही लॉन्च करता है। और दूसरा ग्रुप जो कि नए चेहरे को पहचान देता है। अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा, ये ऐसे डायरेक्टर हैं जो नए चेहरे को पहचान देते हैं, नए चेहरे को काम देते हैं। पहला ग्रुप, जाहिर सी बात है ये काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो इनके पास पैसे और लिंक्स काफ़ी हैं, जिनके कारण इन्हें फिल्में बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरा ग्रुप, जिनके पास ना तो उतने पैसे हैं ना उतनी पहचान है, इसलिए इन्हें काफ़ी मेहनत करने के बाद भी ज़्यादा कुछ इनके हाथ नहीं लगता। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने सबको हिला कर रख दिया। बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई, यानी कि बॉलीवुड की जो सच्चाई है
उसे सामने लाने की कोशिश की। फिल्म के अवार्ड से लेकर के फिल्में साइन होने तक सब कुछ वंशवाद में चलता है। सुशांत सिंह राजपूत की क्या गलती थी? उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने एक बड़े बैनर को मना कर दिया था। हो सकता है उन्हें वो फिल्म पसंद नहीं आई होगी, उस फिल्म की स्टोरी उन्हें पसंद नहीं आई होगी, जिसके वजह से सुशांत ने उस फिल्म को मना कर दिया। सुशांत ने यशराज फिल्म्स यानी कि YRF को साइन किया था, जो कि आदित्य चोपड़ा जी चलाते हैं। अब क्या हुआ कि जो फिल्में यशराज फिल्म्स में बनती थी उनमें सुशांत को काम नहीं मिलता था, और चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे इस वजह से बाहर की फिल्में वो कर नहीं सकते थे। यहाँ तक कि रामलीला में पहले सुशांत सिंह राजपूत को ही साइन किया गया था, पर बाद में इस रोल को रणवीर सिंह को दे दिया गया। खैर एग्रीमेंट खत्म हुआ। इसके बाद उन्होंने MS धोनी बनाई, जिसे डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने। नीरज पांडे, इनका ना तो बॉलीवुड में कोई लिंक है, ना कोई चचा, ना कोई भतीजा। इसके बाद आई छिछोरे, डायरेक्टर नितेश तिवारी। इनका भी कोई कनेक्शन नहीं बॉलीवुड में, पर फिल्में सुपरहिट। इसी के बाद सुशांत को ऑफर आया था यशराज से, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया, जो मैंने पहले बताया। यशराज के बाद और भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जैसे धर्मा प्रोडक्शन और बालाजी ने भी इन्हें बैन कर दिया। सुशांत का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं बहुत अकेला फील करता हूँ, मुझे कोई अपनी पार्टीज में नहीं बुलाता। यूँ कहें कि बॉलीवुड में रहते हुए मैं बॉलीवुड से अलग हूँ। खैर जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि टैलेंट को पहचान सकते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई बड़े हीरो की फिल्म लगते ही चले जाते हैं उसे देखने, वो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मेरे ख्याल से अब ये सब नहीं होगा। लोग पहचानेंगे अच्छी फिल्मों को, अच्छे एक्टर को। जो एक्टर ऐसा सोचते हैं कि मेरा तो बस नाम ही काफ़ी है, उसे हम लोग गलत साबित करेंगे। उन एक्टर्स को ये समझना होगा कि सिर्फ नाम होने से नहीं होता, फिल्में भी अच्छी बनानी पड़ती है, एक्टिंग भी अच्छी करनी पड़ती है। इसी के साथ अलविदा कहता हूँ। आगे के आने वाले वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।